पिता के जन्म में बेटी बनकर कौन आती है। शास्त्रों का ऐसा रहस्य जिसे जानकर हर पिता की आंखें भर आएंगी। जिस दिन आपकी बेटी ने पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली थी, उस दिन शायद आपने उसे सिर्फ अपनी संतान समझा होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वह केवल आपकी बेटी नहीं है। क्या हो अगर शास्त्र में उसके जन्म के पीछे का एक ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे जानकर आपका हृदय भावुक हो जाए। आखिर करोड़ों परिवारों ने उसी आत्मा को आपके घर को ही क्यों चुना। वह आपके जीवन में किस उद्देश्य से आई है। और क्यों कहा जाता है कि बेटी का जन्म साधारण घटना नहीं बल्कि ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर संबंध के पीछे कर्मों का एक अदृश्य बंधन होता है। जब कोई आत्मा बेटी बनकर किसी पिता के जीवन में आती है, तो वह केवल एक नया रिश्ता नहीं बनाती, बल्कि अपने साथ कई अनकहे संदेश और आशीर्वाद भी लेकर आती है। ऋषियों का मानना था कि कुछ आत्माएं विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेती है और बेटी उन्हीं में से एक होती है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों अच्छे कर्म किए हो, लोगों की सहायता की हो, किसी का दिल न दिखाया हो, तो ईश्वर उसे एक बेटी का सुख प्रदान करते हैं। बेटी केवल घर की रौनक नहीं होती, वह उस घर के पुण्यों का प्रमाण भी मानी जाती है। शायद यही कारण है कि जहाँ बेटी की हंसी गूंजती है, वहाँ का वातावरण अपने आप बदल जाता है। घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। आपने कभी गौर किया होगा कि एक पिता दुनिया के सामने कितना ही कठोर क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अपनी बेटी के सामने उसका दिल मोम की तरह पिघल जाता है। जो व्यक्ति किसी के सामने अपने आंसू नहीं बहाता, वही अपनी बेटी की छोटी सी तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है। यह केवल भावनाएं नहीं है, यह एक ऐसा आत्मिक संबंध है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। पुराणों में एक सुंदर प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि जगत जननी उनके घर पुत्री बनकर जन्म ले। उनकी तपस्या से संपन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। जब वह छोटी थी तो पूरे महल में आनंद ही आनंद था, लेकिन जब उनके विवाह का समय आया और विदाई की घड़ी सामने आई, तब एक पिता का हृदय टूटकर बिखर गया। कहते हैं उस घर दिन केवल एक पिता नहीं रोया था, बल्कि प्रकृति भी भावुक हो उठी थी। यह कथा बताती है कि बेटी केवल परिवार की सदस्य नहीं होती, बल्कि पिता के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। समाज में अक्सर कहा जाता है कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो बेटी कभी पराई नहीं होती। वह जहाँ भी जाती है अपने माता पिता का सम्मान और संस्कार उसके साथ लेकर जाती है। उसका शरीर भले ही किसी और के घर में चला जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने माता पिता के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बेटी दो घरों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत पुल होती है। शास्त्रों में नारी को शक्ति का स्वरूप कहा गया है और बेटी उसी शक्ति का सबसे सुंदर रूप होती है। जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास माना जाता है। वहीं जहाँ बेटियों की उपेक्षा होती है, वहाँ धीरे धीरे खुशियाँ भी कम होने लगती है। इसलिए बेटी को केवल प्यार नहीं बल्कि सम्मान और अवसर देना भी आवश्यक है। एक छोटी सी बेटी जब पहली बार अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखती है, तब शायद उसे नहीं पता होता कि वह अपने पिता को भी जीवन में एक नया अर्थ सिखा रही है। जब वह अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में बात करती है, तब वह पिता के भीतर उम्मीदें जगा दे रही होती है। और जब वह सफल होकर आगे बढ़ती है, तब उसके साथ साथ उसके माता पिता का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अक्सर बेटी ही अपने माता पिता को प्रेम, धैर्य, त्याग और निस्वार्थ भाव का असली अर्थ सिखाती है। वह उनके जीवन को पहले से अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि बेटी केवल लेने नहीं बल्कि देने आती है। वह खुशियाँ देती है, प्यार देती है और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती है। जरा सोचिए, जब आपकी बेटी मासूमियत से आपको पापा कहकर पुकारती है, तो आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। जब वह बीमार पड़ती है तो आपकी रातों की नींद क्यों उड़ जाती है।
और जब वह खुश होती है तो आपको दुनिया की हर खुशी छोटी क्यों लगने लगती है। इसका कारण यही है कि यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि आत्माओं का रिश्ता है। इसलिए अगर आपके घर में एक बेटी है तो उसे केवल अपनी संतान मत समझिए, उसे ईश्वर की वह अमूल्य सौगात समझिए जिसे पाने के लिए शायद आपने अनेक जन्मों के पुण्य कमाए हो। उसके सपनों को पंख दीजिए, उसकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए और उसे यह एहसास दिलाइए कि वह किसी से कम नहीं है। याद रखिए, बेटियां बोझ नहीं होती, वे उस घर का सौभाग्य होती है जहां उनका सम्मान किया जाता है। उनकी मुस्कान में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है और उनकी खुशियों में पूरे परिवार की खुशियां बसती है। तो आज एक बार अपनी बेटी को प्यार से देखिए और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि उसके घर एक बेटी जन्म ले। अगर आपके घर में भी बेटी है तो कमेंट में लिखिए, मेरी बेटी मेरा गर्व है। धन्यवाद।